हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो फिर शुरू करें आज की क्लास पूरी देखिएगा ज़रूर। पहला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? ऑप्शन है हित हरिवंश, रामानुजाचार्य, श्रीचंद या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? हित हरिवंश। ठीक है, अगला देखेंगे, इसके बारे में कुछ जानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ है? वृंदावन में। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रधान केंद्र रहता है वह वृंदावन में है। श्रीचंद जो रहे यह उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके अलावा जो चैतन्य महाप्रभु रहे, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य या फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य या फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर रहता है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या है? विश्वंभर। ठीक है, और इनका जन्म यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ होता है? नवद्वीप बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ रहता है? नवद्वीप बंगाल में। और इन्हीं के गुरु का नाम रहता है केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम केशव भारती। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र वृंदावन। श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य या फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। इसके अलावा इनके बचपन का नाम यानी कि चैतन्य के बचपन का नाम विश्वंभर। इनका जन्म नवद्वीप बंगाल में। और गुरु कौन रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के? तो केशव भारती। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है गुमान कवि, चंद्र गोपाल, गदाधर भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास के रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका नामक ग्रंथ गुमान कवि ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? गुमान कवि ने लिखा है। यहाँ पर केशवदास के रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखा गया किसके द्वारा? गुमान कवि के द्वारा। परंतु तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखा गया है। किनके द्वारा? केशवदास द्वारा। ठीक है, केशवदास द्वारा तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखा गया है एक रात में। और यहाँ पर रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखा गया। किनके द्वारा? गुमान कवि के द्वारा। अगला देखते हैं। चंद्रगोपाल ने, ये ऑप्शन में थे, चंद्रगोपाल ऑप्शन में रखा था मैंने इनको, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ इनके बारे में। चंद्रगोपाल ने हित हरिवंश के हित 84 की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रगोपाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चंद्र 84। किसकी प्रेरणा से? हित हरिवंश के हित 84 नामक ग्रंथ की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ लिखा गया चंद्रगोपाल के द्वारा। अगला देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने, भक्तमाल के रचयिता कौन रहे? नाभादास। हरिदासी संप्रदाय, नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा है? नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा है? यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन गया उसी के अंदर से कि भक्तमाल की रचयिता कौन रहते हैं? नाभादास। ठीक है, इसके अलावा हरिदासी संप्रदाय के जिस प्रकार कृष्ण भक्त कवि है ना, उसी प्रकार हर संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग कृष्ण भक्त कवि है। इसे मैं बाद में करवा दूंगी। ठीक है, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रस सागर किसे कहा है नाभादास ने? जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारिन दास या फिर नागरी दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तमाल की रचयिता नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि विठल विपुल को, ठीक है, विठल विपुल को, ये जो हरिदासी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि रहे विठल विपुल, इनको रस सागर कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। ठीक है, अगला देखिए। हरिदासी संप्रदाय के अन्य कृष्ण भक्त कवि है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ ये 4 है ना, यहाँ पे कवि के नाम जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारिन दास, नागरी दास, ये सभी हरिदासी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि रहते हैं। इनके अलावा जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने,
उनमें रहते हैं स्वामी हरिदास तो है ही, उसके अलावा सरसदास रहते हैं, वो चारों रहते हैं, इसके अलावा 2 यहाँ पे रहे, ठीक है, कुल 6। आगे देखिए, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? स्वामी हरिदास। बहुत ही आसान है। इस संप्रदाय यानी कि हरिदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ कौन सा है? निजमत सिद्धांत। हरिदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय कौन सा ग्रंथ देता है? निजमत सिद्धांत। और इसके रचयिता कौन रहते हैं? किशोरदास। कौन रहते हैं इसके रचयिता? किशोरदास। महान संगीतज्ञ मतलब महान संगीतकार तानसेन के गुरु भी स्वामी हरिदास रहते हैं। महान संगीतकार तानसेन के गुरु कौन रहते हैं? स्वामी हरिदास। ठीक है, अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है जो भी यहाँ पे करवा रही हूं मैं। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया? किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया? ऑप्शन है महापात्र नरहरि, गंग या फिर गंगा प्रसाद, मनोहर या चतुर्भुज दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंग या फिर गंगा प्रसाद। गंग या गंगा प्रसाद को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि गंग की कुछ कृतियां इस प्रकार है: गंगा पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग की कुछ कृतियां कौन कौन सी रही? गंगा पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। ठीक है, आगे देखिए, शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता रहते हैं मनोहर कवि। शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता कौन रहते हैं? मनोहर कवि। महापात्र नरहरि जो रहे वे अकबर के राजकवि रहे। महापात्र नरहरि कौन थे? अकबर के राजकवि। और मनोहर कवि द्वारा रचा गया ग्रंथ कौन सा? शत प्रश्नोत्तरी। ठीक है, अगला देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी रही? अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक की रचयिता पूछा गया है। ऑप्शन है सेनापति, रहीम, बनारसी दास या फिर नरोत्तम दास। सेनापति, रहीम, बनारसी दास या फिर नरोत्तम दास। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी थी? अर्धकथानक। क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकल गया, इसके रचयिता कौन रहे? तो बनारसी दास। ठीक है, अर्धकथानक के रचयिता रहते हैं बनारसी दास और अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, सेनापति, इसे मैंने पहले भी क्लास में करवाया है लेकिन फिर से लिख दिया ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए एक बार फिर से। जितना हो सके मैं क्लास के थ्रू रिवाइज भी करवाने की सोचती हूँ कि लिख दिया जाए, जो पहले भी पढ़ाया गया है उसे भी। सेनापति काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर के रचयिता रहे। सेनापति काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर के रचयिता रहते हैं। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथ, यहाँ पे गेट नहीं होगा, खेट होगा। ठीक है, ग के जगह पे ख होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता कौन रहते हैं? रहीम। खेट कौतुक जातकम एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन रहते हैं? रचनाकार कौन है? रहीम। इसके अलावा लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता कौन रहे? नरोत्तम दास। लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता रहते हैं नरोत्तम दास और ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता रहते हैं रहीम। और सेनापति द्वारा रचित 2 रचनाएं रही कौन सी? काव्य कल्पद्रुम एवं कवित रत्नाकर। इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? ऑप्शन है बिम्स, स्मिथ, हरिव्यास देव या फिर मुबारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी बिम्स ने कहा है। यह अंग्रेजी भाषा के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, बिम्स अंग्रेजी भाषा के एक वैज्ञानिक रहे। देखिए यहाँ पे लिखा है बिम्स अंग्रेजी भाषा का वैज्ञानिक थे। इसके अलावा हरिव्यास देव के गुरु का नाम था श्रीभट्ट। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्रीभट्ट। इन्होंने यानी कि हरिव्यास देव ने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। हरिव्यास देव ने किस ग्रंथ की रचना की? तो महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और हरिव्यास देव के गुरु का नाम क्या था? श्रीभट्ट। हरिव्यास देव के शिष्य का नाम रहा परशुराम देव। हरिव्यास देव के गुरु का नाम था श्रीभट्ट, यानी कि श्रीभट्ट के शिष्य रहे हरिव्यास और हरिव्यास देव के शिष्य कौन रहे? परशुराम। ठीक है,
श्रीभट्ट के शिष्य रहे हरिव्यास देव और हरिव्यास देव के शिष्य रहे परशुराम देव। आगे देखिए, कवि मुबारक द्वारा रचित ग्रंथ है अलग शतक और तिल शतक। कवि मुबारक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अलग शतक, तिल शतक। ठीक है, मुबारक द्वारा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास के किस रीति ग्रंथ में अलंकारों का निरूपण है? आचार्य केशवदास के किस रीति ग्रंथ में अलंकारों का निरूपण है? ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला या फिर नखशिख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया। कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है और इसका रचना काल क्या है? 1601। ठीक है, आचार्य केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है। आगे देखते हैं, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में नवरस का निरूपण है। कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण था और जो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ है इसमें किसका निरूपण है? नवरस का निरूपण है। छंदमाला में छंदों का निरूपण है और केशवदास की रचनाएं यहाँ पे देखते हैं। इसके आगे है केशवदास की रचनाएं, जिनमें है रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। ठीक है, और कौन कौन सी यहाँ पे? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला और नखशिख। इन चारों के अलावा यहाँ पे जितनी रचनाएं हैं ये सभी केशवदास की रचनाएं रही। ठीक है, कौन कौन सी है यहाँ पे? रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। ठीक है, इसे क्रम अनुसार, मतलब केशवदास के इन सभी रचनाओं को क्रम अनुसार याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया है मैंने, देख लीजिए आप लोग। रस राम कवि रतन रहते वहां, रस राम कवि रतन रहते वहां, वीर विज्ञान जहां, पर नखशिख छंद कहाँ। रस राम कवि रतन रहते वहां, रस राम कवि रतन रहते वहां, वीर विज्ञान जहां, पर नखशिख छंद कहाँ। यहाँ पे रस से हो गया रसिक प्रिया, राम से हो गया रामचंद्रिका, कवि से हो गया कवि प्रिया, रतन से हो गया रतन बावनी, है ना। रस से हो गया रसिक प्रिया, राम से हो गया रामचंद्रिका, कवि से कवि प्रिया, रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देव चरित, विज्ञान से विज्ञान गीता, जहां से जहांगीर जस चंद्रिका, जहां से जहांगीर जस चंद्रिका। नखशिख तो पूरा है, छंद से छंदमाला। ये सभी जो ये रचनाएं हैं ना, बिल्कुल क्रमानुसार यहाँ पे ये अगर ट्रिक आप पढ़ लेंगे तो क्रमानुसार केशव की सभी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। रस राम कवि रतन रहते वहां, वीर विज्ञान जहां, पर नखशिख छंद कहाँ। आगे देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है? प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन है श्रीभट्ट, गोपीनाथ, विट्ठलनाथ या फिर हरिव्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार श्रीभट्ट को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, श्रीभट्ट का जन्म कहाँ होता है? मथुरा में। श्रीभट्ट का जन्म मथुरा में। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी रहा। श्रीभट्ट के गुरु का नाम क्या? कश्मीरी। और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। श्रीभट्ट का जन्म मथुरा में, गुरु का नाम केशव कश्मीरी, और इनके 2 ग्रंथ कुछ इस प्रकार है, युगल शतक, आदि बानी। और हरिव्यास देव इनके शिष्य थे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया, हरिव्यास देव इनके शिष्य रहे श्रीभट्ट के। और गोपीनाथ विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 2 पुत्र रहते हैं। गोपीनाथ विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 2 पुत्र रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विट्ठलनाथ दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया है गोपीनाथ, विट्ठलनाथ, हरिव्यास। तो गोपीनाथ और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 2 पुत्र रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य किस शासक के समकालीन थे? वल्लभाचार्य किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, सिकंदर लोदी, जहांगीर या फिर बाबर और सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य बाबर और
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वल्लभाचार्य बाबर और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इनका दार्शनिक मत, मतलब वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या रहा? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत रहा शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के गुरु कौन रहते? विष्णु स्वामी। इसे भी करवा चुकी हूँ मैं पहले। वल्लभाचार्य के गुरु रहते हैं विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वल्लभाचार्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये सभी वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं। तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। ठीक है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के गुरु कौन? विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, याद रखिएगा। आगे देखिए। अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ रहा। वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा? अणुभाष्य, जिसे वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अणुभाष्य जो था वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, और इस ग्रंथ को वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज का। संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु, संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना किसने की? संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना किसने की? ऑप्शन है बलभद्र मिश्र, मोहनलाल मिश्र, सुंदर कवि राय या फिर रूप गोस्वामी। तो संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की जिस कवि ने रचना की उनका नाम रहा रूप गोस्वामी। क्या नाम था उनका? रूप गोस्वामी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।